तो यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेकर सबके मन में एक ही सवाल है, 70 में से 70 कैसे लाएं। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक बिल्कुल सटीक स्टेप बाय स्टेप प्लान के साथ। और हाँ, ये सब होगा बिना किसी स्ट्रेस के। ये वो सवाल है जो मुझे लगता है इस वक्त हर स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा होगा। क्या ये सच में मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क की जरूरत है। और आज हम उसी स्मार्ट प्लान को समझने वाले हैं। ये जो 70 नंबर है ना, देखने में बड़ा लगता है, पर यकीन मानिए ये पूरी तरह से हासिल किया जा सकता है। एक सही रणनीति और एक प्रॉपर प्लान के साथ कोई भी इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी योजना का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है गणित के डर को दिमाग से निकालना। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे आसान हिस्सों पर पहले हमला करना, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। मतलब ऐसा नहीं कि सारी किताबें लेकर एक साथ बैठ गए। एक कामयाब रणनीति का मतलब है कि चैप्टर्स को उनके वेटेज यानी वो कितने नंबर का है और वो कितना मुश्किल है, इस हिसाब से प्राथमिकता दी जाए। हमें पहले वो फल तोड़ने हैं जो सबसे आसानी से मिल रहे हैं। चलिए अब सीधे एक्शन में आते हैं। हमारा पहला टारगेट है वो चैप्टर्स जहां कम मेहनत में ज्यादा नंबर मिलते हैं। ये वो 30 नंबर हैं जो समझिए कि स्कोर की नींव बनेंगे और पास होने के टेंशन को तो लगभग खत्म ही कर देंगे। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये 30 नंबर आ कहाँ से रहे हैं। देखिए, सांख्यिकी और मेंसुरेशन, ये दो चैप्टर ही मिलकर 20 नंबर दे रहे हैं, और साथ में संख्या पद्धति और निर्देशांक ज्यामिति के 10 और, मतलब ये 4 चैप्टर आधी से ज्यादा लड़ाई आसान कर देते हैं। और ये तो बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि पढ़ना क्या है। सांख्यिकी में बस माध्य, माध्यिका और बहुलक के लंबे वाले सवालों पर ध्यान दीजिए। मेंसुरेशन तो पूरा का पूरा फॉर्मूले का खेल है। संख्या पद्धति में √2 या √3 को अपरिमेय सिद्ध करने वाला सवाल तो लगभग हर साल आता है। और निर्देशांक ज्यामिति में गिने चुने 2-3 फॉर्मूले हैं, ये पक्के नंबर हैं। तो पहले 30 नंबर तो जेब में आ गए। अब बारी है सिलेबस की सबसे बड़ी मछली की, यानी बीजगणित की। इसे नजरअंदाज करने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, पूरे 18 अंक। ये अकेली यूनिट आपको एग्जाम में बहुत आगे ले जा सकती है। इसका महत्व इसी बात से पता चलता है कि ये कुल नंबरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसे कैसे संभालना है, चलिए देखते हैं। इस बड़ी यूनिट से डरने की जरूरत नहीं है। इसको ना इन 3 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। सबसे पहले रैखिक समीकरणों के लिए विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पक्की कर लेनी है। फिर द्विघात समीकरणों में रूट्स निकालने वाले और वर्ड प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना है। और आखिर में समांतर श्रेणी, जिसके सवाल सीधे फॉर्मूले पर आते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने लगभग 48 मार्क्स की तैयारी का प्लान बना लिया है। अब आते हैं उन चैप्टर्स पर जिनसे सच कहूं तो सबको डर लगता है, त्रिकोणमिति और ज्यामिति। लेकिन घबराइए नहीं, हमारे पास इनके लिए भी एक खास प्लान है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। त्रिकोणमिति में असली खेल है सर्वसमीकाओं यानी आइडेंटिटीज से प्रूव करने वाले सवालों का। और हाँ, ऊंचाई दूरी का एक 6 नंबर का सवाल तो आप पक्का मानकर चलिए। वहीं ज्यामिति अगर मुश्किल लगे तो कम से कम थ्योरम रट लीजिए, क्योंकि वो सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। और हाँ, रचनाएं तो बोनस मार्क्स की तरह हैं, एकदम आसान और पूरे नंबर देने वाली। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या पढ़ना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कैसे पढ़ना है। तो अब हम उन रोज की आदतों पर बात करेंगे जो लगातार प्रोग्रेस करने में मदद करेंगी। ये है आपका रोज का एक्शन प्लान। एक पतली सी कॉपी बनाइए सिर्फ फॉर्मूलों की, और उसे रोज 15 मिनट बस पलटकर देख लीजिए। पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए एक मुश्किल चैप्टर के साथ एक आसान चैप्टर पढ़िए। पिछले सालों के पेपर से पैटर्न समझिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में सवाल रिपीट होते हैं। और हर हफ्ते रविवार को अपना खुद का टेस्ट लीजिए। और अब एक बहुत खास टिप, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। एक ऐसी बात जिसे जानकर एग्जाम में वो नंबर भी बचाए जा सकते हैं जो अक्सर कट जाते हैं। याद रखिए, यूपी बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर फाइनल आंसर गलत भी हो गया ना, तो भी हर सही स्टेप के लिए नंबर मिलेंगे। इसलिए कभी भी कोई सवाल खाली नहीं छोड़ना है। जो भी आता है, दिया गया है, फॉर्मूला, वैल्यू रखना, उसे जरूर लिखें। हर स्टेप कीमती है। तो लीजिए, अब एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है। एक क्लियर स्ट्रैटेजी सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि इस प्लान पर काम करना कब और कहां से शुरू करना है। अपनी पहली आसान जीत चुनिए और आज से ही शुरुआत